हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 25, सबसे बड़ा छाता। पेज नंबर है 116। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप। ये जो लड़का है वो बारिश के बारे में बोल रहा है कि बारिश बहुत, जब बारिश होती है तो कैसा साउंड आता है, झमाझम, ठीक है। और लगातार बारिश आ रही है, छत पर झमाझम बारिश हो रही है, घर में क्या हो रही है, टप टप हो रही है। और आंगन में छप छपाका, गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। बिस्तर गीला हो गया, अम्मा मतलब मम्मी की साड़ी गीली हो गई और दादी का कंबल गीला हो गया है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। जब बारिश आती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है और गीला और सर्द हो गया है पूरा शहर। लेकिन मैं मेरे पास है छाता। पूरा शहर गीला हो गया है और पूरे शहर में क्या हो गई है, ठंड हो गई है। लेकिन मेरे पास क्या है, छाता है। छाते के भीतर मैं और सलीम। सलीम कौन है, बिल्कुल सूखे और गर्म। अब ये बताएंगे सलीम कौन है। ये लड़का और ये सलीम दोनों छाते के अंदर बिल्कुल सूखे और गर्म हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। टिल्लू कोई दूसरा लड़का है, उसको भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, तो टिल्लू भी बिल्कुल सूखा है। मैं और सलीम कुछ गीले गीले से, फिर हम दोनों क्या होने लगे, गीले गीले होने लगे, क्योंकि 3 लोग नहीं आ सकते उस छाते में। आगे देखिए, मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए। फिर उसने क्या किया, अपने चाचा से बड़ा छाता मांग लिया। फिर 2 बच्चे और आ गए, कौन, लता और मोनू। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब बड़ा छाता क्या हो गया, छोटा पड़ गया इतने लोगों के लिए। दयाल चाचू से और बड़ा छाता मांगा, ले आए सब छाते के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने और बड़ा छाता मांग लिया, फिर सब छाते के अंदर आ गए। शलीन और सनत भी आए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो बड़ा छाता क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। तो इतना बड़ा छाता क्या हो गया, छोटा हो गया। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। फिर लड़का कह रहा है, इतने जब बच्चे हैं तो और बड़ा छाता हमें चाहिए। तो उसके जो चाचा हैं वो बोल रहे हैं, इससे बड़ा छाता नहीं बनता। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। तो इस लड़के की इच्छा है कि बड़ा होकर मैं इतना बड़ा छाता बनाऊंगा कि पूरा शहर बारिश से बच जाएगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सन्नत सब होंगे छाते के भीतर। सबके सब छाते के अंदर आ जाएंगे, सूखे और गर्म। सबके सब क्या होंगे, सूखे होंगे और गर्म होंगे। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। किसने लिखा है, मनोज कुमार ने लिखा है। अब देखिए प्रश्न उत्तर। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। तो बारिश में क्या होता है, सब तरफ ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, सब तरफ गीला हो जाता है, सब लोग घर के अंदर छुप जाते हैं या छाता लेकर जाते हैं। आप बड़े होकर क्या बनाना चाहेंगे। हम बड़े होकर बहुत बड़ा छाता बनाना चाहेंगे। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। नहीं, कोई भी इतना बड़ा छाता नहीं बना सकता। छाते में ऐसा क्या होगा कि हम बारिश में भी गीले नहीं होंगे। छाते में ऐसा कपड़ा लगा होगा जो पानी से, जिसमें से पानी आर पार नहीं होता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था, क्योंकि और बच्चे आ जाते थे। हर बार बड़ा छाता कौन दे देते थे, दयाल चाचू हर बार बड़ा छाता दे देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। तो जो बच्चे आए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। बारिश में क्या क्या गीला हो गया है। बारिश में छत, आंगन और दादी का कंबल, अम्मा की साड़ी सब गीले हो गए हैं। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह करके देखिए। आंख बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए, मतलब कैसी आवाज़ आती है। 2 उंगलियों से बजाकर देखिए, 3 उंगलियों से, फिर 4 उंगलियों से। तो आपको ये साउंड फील करना है। आगे देखिए।
हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे दिन रात। तो इस तालिका से हमें क्या करना है, शब्द विपरीत शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो ऊपर का क्या आएगा, नीचे आएगा, ये रखा है नीचे, ठीक है। अंदर का क्या आएगा, बाहर, बाहर है, बाहर ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक का आएगा अनेक, अनेक, अनेक ये है, ठीक है। उसके बाद अंधेरा, उजाला, ये उजाला। उसके बाद दाएं का आएगा बाएं, ये रहा बाएं। उसके बाद रात का आएगा दिन। दूर का आएगा पास, ये रहा पास। गीला का आएगा सूखा, सूखा। तो ये हो गया हमारा। आगे देखिए, दिन में सूरज, पढ़िए समझिए और लिखिए। दिन में सूरज तो क्या आएगा, रात में तारे। कोई बोले झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5-6 वाक्य लिखिए। बारिश, मैं स्कूल से घर आ रहा था या आ रही थी, तो क्या है, अचानक बारिश गिरने लगी झमाझम। मैंने अपना छाता खोला और मित्र की सहायता करने के लिए उसे भी बुला लिया। दोपहर के समय मैं घर पहुंचा और स्कूल की छुट्टी, तो ये लिखना है, मैं स्कूल से घर आ रहा था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तो ये सब आपको लिखना है पहेली। अब देखिए पहेली है, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो तो बात जरा सी है। तो क्या है तोते का प्यारा खाना, मिर्च, हरी मिर्च। उसके बाद चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती कुछ है, कहती है कुछ बात, कौन चलती है, घड़ी। तो ये पहेली किसने लिखी है, श्री प्रसाद ने लिखी है। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।